सुशील सर एक मिनट देखना, वो कहाँ गया, ऐप कहाँ गया, ऐप को चलो उसको रिफ्रेश करके करना पड़ेगा ना एक बार। उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। लाइव में वहां से रिफ्रेश कर लो ऊपर से, बस इसको चलो। ओके, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। आई एम विजिबल एंड ऑडियोबल। मैं, आप लोग मुझे सुन भी पा रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप मुझे देख भी पा रहे हैं। जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून जी, हेलो हेलो। गुरुजी सामने आइए, सामने ही हूं, दिख नहीं रहा हूं क्या आप लोगों को? क्या आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं? क्या मैं दिख नहीं रहा हूं बच्चों को? जल्दी ही मैं आप लोगों को दिखने लगूंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखने भी लगा हूं और आप मुझे सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और जबरदस्त हैं। दोस्तों, कल की क्लास मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था हमारे सोलर सिस्टम का कि भाई व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम, वो कैसा, क्या क्या प्लैनेट्स हैं और किस किस तरीके से हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको कल वाली क्लास में बढ़िया तरीके से बता दी थी। सर जी एक झलक दिखा दीजिए। झलक मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है, झलक ही नहीं दिखाना, पढ़ाना भी है। आज का हमारा टॉपिक है हमारा सूर्य। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा तारा, हमारा तारा जिसे हम सूर्य भी कहते हैं। असल में सूर्य हमारे तारे का नाम है। हमने अपने तारे को एक नाम दे दिया ना, तारा हमारा है तो नया नाम दिया हमने। तो हमारे तारे का नाम क्या है? हमारे तारे का नाम सूर्य है, सन। आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि मैंने आपको जब स्टार्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक पूरी कहानी बड़े विस्तार से पढ़ाई थी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टार। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार पूरी तरीके से पढ़ाया था। मुझे कमेंट करके बताइए, उसी कहानी में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब मैंने आपको तारों के प्रकार बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे? जब मैंने आपको तारों के प्रकार बताए थे तो एक तारा मैंने बताया था आपको प्रोटो स्टार। एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि थोड़ा सा याद होना चाहिए। देन मैंने आपको रेड गेंट के बारे में बताया था। किसके बारे में? रेड गेंट के बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने एक कहानी आपको बताई थी जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट। है ध्यान आपको? ठीक है ना, सुपरनोवा विस्फोट जिसको कहते हैं, यह बात भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्लैक ड्वार्फ बनता है।
कैसे ब्लैक ड्वार्फ बनता है ना, और फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्लैक होल बन जाता है, और ये बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत विस्तार के साथ पढ़ा चुका हूं, है ना, ये सारी चीजें। और उसी केस में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब बात ऐसी है कि जो हमारा तारा है दैट इज सन, वो एक प्रोटो स्टार है ना, ये एक प्रोटो स्टार है। हमारा सूर्य एक प्रोटो स्टार है, ये बात मैंने वहां पर आपको बताई थी। हमारा सूर्य एक प्रोटो स्टार है। कैसा स्टार है? प्रोटो स्टार। यहीं से हम अपनी कहानी की चर्चा अब आगे शुरू करेंगे, ठीक है। आज ही रिवीजन किए हैं ना, तो अवर स्टार इज ए प्रोटो स्टार, हमारा तारा एक प्रोटो स्टार है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारी जो कहानी है कहां से शुरू होती है। डाल लीजिए सूर्य, सूर्य हेडिंग डाल लीजिए, अवर सन, अवर सन, हमारा सूर्य, दैट इज अवर सन। अवर सन, देखिए हमारा सूर्य एक युवा तारा है। हमारा सूर्य एक युवा तारा है, एक युवा तारा है। अवर सन इज ए यंग स्टार, अवर सन इज ए यंग स्टार। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सर बोर्ड पर क्या चल रहा है? बोर्ड पर तो कुछ थोड़ा सा हो जाता है, वो माइक की सेटिंग होती है, ठीक है। आपकी आवाज बहुत भरी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है। अमोद जी कल आपको एकदम से दिखा होगा कि क्लास अचानक से कैंसिल हुई, पता नहीं हमारे ऊपर क्या प्रभु की इस समय थोड़ी सी कुदृष्टि चल रही है। हमारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा समस्या में है। हम अचानक से, हम ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे, अचानक से हमें फिर वहां जाना पड़ा, और हम अपने भाई के ही पास हैं, वहीं से एक हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ से आपकी क्लास को हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम उसी के साथ हैं, अपने भाई के साथ, है ना। युवा तारा है। हाँ देखिए साहब, यह हमारे सौर मंडल का, यह हमारे सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत है। हमारे सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत है। इट इज द सोर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज द सोर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और यहां जब बात आगे बढ़े तो यह पता होना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम की सारे बायोटिक प्रोसेस इसी से चलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सारे बायोटिक सिस्टम इसी से चलते हैं, सभी जैविक प्रक्रियाएं इसी से चलती हैं, सभी जैविक प्रक्रियाएं, सभी जैविक प्रक्रियाएं इसी से चलती हैं, इसी से चलती हैं। द ऑल बायोटिक प्रोसेसेस, और बायोटिक प्रोसेस ही है जो जीवन को जीवन बनाती है। अगर बायोटिक प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है, द ऑल बायोटिक प्रोसेस, all biotic processes is based on sun। सभी जैविक प्रक्रियाएं इसी पर आधारित है। हमारे जो, चूंकि
तारे की एक परिभाषा होती है, तारे की परिभाषा यह कहती है कि वो जिस पर ऊर्जा का खुद का भंडार है वही तो तारा है ना, वही तो तारा है जो ऊर्जा का भंडार है जिस पर। हमारे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है सर? अगर आप ये जानेंगे तो ये है नाभिकीय संलयन। इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको, सर भाई को क्या हुआ है? सर भाई के हेड में कुछ समस्या है और मतलब वो थोड़ा इस समय दर्द से जूझ रहा है, उसका थोड़ा सिर में पता नहीं किसको क्या हो गया है। सभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं भाई से ऊपर कोई चीज होती नहीं है, ना बहन के लिए ना एक भाई के लिए। भाई राइट हैंड होता है ना। भाई से बड़ी कोई एक रिश्तों में एक अनमोल विरासत भाई की होती है, ठीक है। देखिए, नाभिकीय संलयन होता है बेटा। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। यही तारे की ऊर्जा का सोर्स होता है ना। तारे की ऊर्जा का सोर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आप देखिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे काम करता है। देखिए, आप साइंस की भाषा में थोड़ा समझेंगे, है ना, साइंस की भाषा में थोड़ा समझेंगे। हाँ मनीष, रात तो हम रोए भी अपने भाई की हालत देख के, हम मतलब बहुत परेशान हो गए रात। तो हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी कब होगा। बेटा रंजीत जी आप इसको करिए, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। नाभिकीय संलयन क्या होता है, अगर इसकी जानकारी अगर हम करना चाहें तो यूं तो आपको पुष्पेंद्र सर ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा अपना प्रयास रहता है ये बच्चों को बताने का कि मैं जितना बता पाऊं मैं भी अपने स्तर से बता दूं कि सर न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। तो मैं अपने स्तर से भी आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो छोटे अणु मिलकर एक भारी बनाते हैं, है ना। कौन? जब दो एटम मिलकर क्या मिलते हैं? दो एटम मिलते हैं। दो एटम मिलकर एक भारी अणु बनाए, एक भारी अणु बनाए, एक भारी अणु बनाए। और जब भारी अणु बनाते हैं, जैसे when the two light atoms merged, जब दोनों दो लाइट एटम्स आपस में मिल जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है कि जैसे जब सूर्य या कोई भी तारा होता है दोस्तों, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर ही हीलियम में कन्वर्ट होती है। इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स, है ना, आप उसको समझेंगे तो याद भी रह जाएगा, ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। जिसमें से एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी है तारे की ऊर्जा का स्रोत। यही एनर्जी क्या होती है? तारे की ऊर्जा का स्रोत। याद रखिए, हमारे सूर्य में भी यही हो रहा है। हमारे सूर्य में भी यही होता है, यही होता है। वहां पर भी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। बात यहां तक सीमित नहीं है, बात इसके आगे है। क्या है इसके आगे बात? इसके आगे बात सरकार यह है कि ये जो एनर्जी होती है, सर बैकग्राउंड में गानों की आवाज आ रही है, गानों की आवाज आ नहीं रही है, गाने बज रहे हैं, किसी के यहां शादी है,
किसी के यहाँ शादी है, अब अब शादी को कैसे रोक सकते हैं? किसी के यहाँ शादी है गुड़िया, करण पूछ रहे हैं, किसी के यहाँ शादी है बाबू, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, चूंकि सूर्य से यही एनर्जी निकलती है, दैट इज एनर्जी, ये सन है, और सन को चूंकि आप लाल रंग से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां से ये एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचती है, यहां से ये एनर्जी पृथ्वी तक आती है। ये रही पृथ्वी। बहुत टेक्निकल चीजें समझा रहा हूं, अब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। यहां से ये एनर्जी रेडिएशन के रूप में आती है। किसके रूप में? यहां से ये एनर्जी रेडिएशन के रूप में आती है पृथ्वी तक। यहां से ये सोलर रेडिएशन के रूप में आती है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है दैट इज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? सोलर रेडिएशन के रूप में, ठीक है। विवेक जी कह रहे हैं सर भाई के पास जाओ, आपको हम बताएं, हम तो कि आप ही हमारे अपने हो तो शेयर करना पड़ता है। हम उसको सीटी स्कैन में छोड़कर आए हैं, उसका सीटी स्कैन चल रहा था, हम छोड़कर क्लास लेने आए, है ना, क्योंकि हम बच्चों की नाराजगी भी बहुत ज़्यादा मूल ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं को अपना मानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी उम्र 33 से 34 साल है। हम आपको एक बात बता दें, हमारा जो जीवन है, हमने अपनी जो पूरी जवानी दी पढ़ने पढ़ाने में दी है। हमने अगर कुछ कमाया है तो वो बच्चे, है ना, हमारा परिवार है तो बच्चे, और हम तो ऐसे आदमी हैं कि हम बीमार भी होते हैं तो भी ठीक हो जाते हैं पढ़ा के। तो आपसे हमारा एक अलग लेवल का लगाव है। हमारा लगाव आपको रील में दिखाई नहीं देगा, हम चोचलेबाजी नहीं करते हैं, पर हम आपसे लगाव करते हैं, ये विश्वास करिएगा, है ना। ये हमारी आदत है निजी जिंदगी में भी कि हम बहुत ज्यादा किसी के प्रति प्रेम को होता है लेकिन दिखाते नहीं है। वैसा ही प्रेम हमारा आपके प्रति भी है बच्चों, ठीक है। इसीलिए शायद मैं पहला ऐसा शख्स हूं जो टेलीग्राम पे बच्चों की चैट ओपन कर देता हूं, है ना। यहां ये देखिए, सूर्य से यह ऊर्जा, सूर्य से यह ऊर्जा, यह ऊर्जा सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सौर विकिरण के रूप में, सौर विकिरण के रूप में ए मक्खी देवी चली जाओ, सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, के रूप में पृथ्वी तक। अब टाइम देखिएगा कितना टाइम लगता है। ये ध्यान दीजिएगा कि द सोलर एनर्जी रीच्ड टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशंस। हम इसको लिख देते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिएगा। सोलर रेडिएशंस, सोलर एनर्जी reached to earth in the form of solar radiation, in the form of solar radiation। आइए साहब, अब मैं कुछ आपको बता दूं तो इसमें कितना समय लगता है। इसमें समय लगता है 8 मिनट, 8 मिनट और 16 सेकेंड, 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। और ध्यान देना, ये आपको आगे भी जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, आपको वहां पर भी याद रखना जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा। पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा आती है बेटा, पृथ्वी पर सौर ऊर्जा जो आती है वो आती है 1.96, कितनी आती है? 1.96 जूल पर सेकेंड, आई थिंक सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर पे। इसी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को हम सौर स्थिरांक भी कहते हैं। समझे? पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलती है, पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलती है बेटा, वो चूंकि ऊर्जा का यूनिट क्या है, कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? बताइए। ठीक है, अब आगे देखिए, जूल होती है। हमारे सूर्य की उम्र कितनी है? बताइए, हमारे सूर्य की उम्र कितनी है? हमारे सूर्य की उम्र है 4.7 अरब वर्ष। कितनी है? 4.7 अरब वर्ष हमारे सूर्य की उम्र है। और इसका व्यास कितना है? इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 13.9 लाख किलोमीटर, है ना? कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर। इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। अब मैं आपसे चलता हूं मेन मुद्दे की तरफ। ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक चीजों पर चलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक बातें थी जो मुझे एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बतानी थी। हेडिंग डालिए सूर्य के भाग। यहीं से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। सूर्य के भाग लिखिए, द पार्ट्स ऑफ सूर्य। सूर्य के भाग, सूर्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सूर्य, सॉरी पार्ट्स ऑफ सन। सूर्य के भाग कितने हैं? आइए मैं एक आपको इमेज दिखाता हूं। मैं उस इमेज के माध्यम से क्लियर करने की आपको कोशिश करूंगा अवश्य। ये देखिए, ये है सूर्य के भाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है सूर्य के भाग। सबसे पहला भाग है कोर। क्या होता है? कोर। कोर, फिर है विकिरण मेखला, फिर संवहनीय मेखला, फिर कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर। ये सूर्य के भाग हैं जो आपको उस पर दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सबसे पहला भाग होता है क्या? सबसे पहला भाग है कोर। क्या होता है? कोर। सबसे पहला भाग देखिए, सूर्य के 6 भाग हैं। सूर्य के 6 भाग हैं। The sun have 6 parts। सबसे पहला है कोर। क्या है साहब? कोर कहते हैं जिसे। याद रखिए, ये कोर ही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना? यहां पर नाभिकीय संलयन सबसे तेज है। नाभिकीय संलयन सबसे तेज है। नाभिकीय संलयन, अभी मैं देखो एक चीज आपको रिवाइज कराऊंगा। नाभिकीय संलयन सबसे तेज, द फास्टेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, फास्टेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, अगर आप लोगों ने क्लास वो नहीं देखी है जिसको मैंने तारे का फॉर्मेशन बताया था, तो अगर नहीं देखी तो फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि तारों के
फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बात आपको पता है कि हाँ सर, सबसे पहले आपने जो बताया था ना, जब आप प्रोटोस्टार बता रहे थे, तब आपने ये बात बताई थी कि सबसे पहले केंद्र में शुरू होता है। कहां शुरू होता है? सबसे पहले केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है साहब, तभी तो आदि तारा है, तभी तो प्रोटोस्टार है। अब आप ये मान लें कि केंद्र में भी खत्म हो गया। अरे गुरुजी हम बताएं आपको? मैंने बताओ। अरे गुरुजी केंद्र में खत्म हो जाएगा तो रेड गेंट नहीं बन जाएगा? मैंने कि हाँ। सर सुनो, हमारा तारा रेड गेंट नहीं है। मैंने कि हाँ, रेड गेंट तो नहीं है। तो गुरुजी केंद्र में सब अभी तक केंद्र में ही चल रहा है ना न्यूक्लियर फ्यूजन? यस, ये मैंने बताया था। उसके बाद ये है जहां से फिर रेडिएटिव जोन है, जहां से विकिरण निकलती है, रेडिएटिव जोन। दूसरा है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन जहां से विकिरण निकलती हैं, जहां से विकिरण निकलती हैं, जहां से विकिरण निकलती हैं। द एमिशन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस। एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। अच्छा, तीसरा है कन्वेक्शनल जोन। कन्वेक्शनल जोन, कन्वेक्शनल जोन जहां से होकर गुजरती है, जहां से रेडिएशन होकर गुजरती है, जहां से रेडिएशन होकर गुजरती है, जहां से रेडिएशन होकर गुजरती है, दैट इज कन्वेक्शनल जोन। ठीक है, आगे देखिए। अब जो मैं अब प्लीज जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथियों, एक बार बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। रेडिएटिव। उसके बाद आता है ये फोटोस्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। रेडिएटिव को संवहनीय क्षेत्र कहते हैं, संवहनीय मेखला। क्या कहा जाता है? संवहनीय मेखला कहते हैं उसे। इसको हिंदी में कहते हैं संवहनीय मेखला। संवहनीय मेखला इसको कहा जाता है, संवहनीय मेखला। क्या बोलते हैं साहब? इसे संवहनीय मेखला कहा जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, दैट इज फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। मैं यहां कोई चीज होगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, डायग्राम से उससे करके दिखाता हूं। ठीक है, फोटोस्फीयर ऐसे मानो जैसे गेंद है कोई, तो गेंद का जो ऊपर का हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, गेंद, आप कोई गेंद ले लीजिए, कोई बॉल अगर यहां हो तो मैं दिखाऊं आपको कि जैसे इसको देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। ये माइक का ढक्कन है, इसको देखो, ये देख रहे हो, इसके ऊपर की जो चीज तुम्हें दिख रही है, दैट इज फोटोस्फीयर। यही फोटोस्फीयर है। मतलब सूर्य जो हमें यहां से दिख रहा है, वो जो दिखने वाला जो उसकी चीज है सूर्य की, कि अच्छा सूर्य देवता, वही फोटोस्फीयर है। वही है जो प्रकाशमान सतह है। फोटोस्फीयर सूर्य की प्रकाशमान सतह, सूर्य की प्रकाशमान सतह, दैट इज विजिबल लेयर ऑफ सन। विजिबल लेयर ऑफ सन। इसका तापमान जो होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मैं एक चीज बताऊं, जब एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, कौन? न्यूक्लियर बॉम्ब जब ब्लास्ट करता है,
तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। अगर कायदे से देखा जाए तो तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि जितना सूर्य का है। तो लोग जलते नहीं, फुस होते हैं, है ना। लोग जलते नहीं है, लोग फुस हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यह फोटोन की बनी होती है, यह फोटोन का बना है, फोटोन का बना है। जो बच्चे नहीं जानते फोटोन, जस्ट रेज योर हैंड्स, कमेंट में अपने हाथ खड़ा करें कि सर हम फोटोन को नहीं जानते। क्योंकि फोटोन होता क्या है ना, हमें बताइए थोड़ा सा, फोटोन क्या होता है बताओ। ये फोटोन्स के बने होते हैं। यहां देख लीजिएगा एक बार कि जो फोटोन क्या होता है, व्हाट इज फोटोन। कितने बच्चे फोटोन के बारे में नहीं जानते हैं? फोटोन के बारे में कितने बच्चे नहीं जानते हैं कि डोंट नो अबाउट द फोटोन्स। सर फोटोन क्या होता है, आप नहीं जानते हैं मनीषा। देखिए, हाँ ठीक है, हम बता देते हैं कि व्हाट आर द फोटोन्स। फोटोन्स याद रखना कि सौर ऊर्जा पृथ्वी तक, सौर ऊर्जा पृथ्वी तक ऊर्जा के बंडल के रूप में आती है, ऊर्जा के बंडल के रूप में आती है। बाबू थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन कंक्रीट पढ़ा के चलेंगे, है ना, ध्यान रखना। बिल्कुल स्लो चलेंगे बट वादा करते हैं कंक्रीट पढ़ा के चलेंगे। ऊर्जा की सोलर एनर्जी comes in the small packet of energy, comes in the form of small packet of energy। बेटा एक हंसी की बात बताएं। स्मॉल पैकेट्स होते हैं। एक हंसी की बात बताता हूं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, है ना। बहुत स्लो चल रहे हैं। हाँ भाई पूनम, थोड़ा सा तबीयत भी ऊपर नीचे है तो हो सकता है ना। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना, दैट इज फोटोन। हर एक ऐसे ही पैकेट को फोटोन कहते हैं। अब नहीं बताऊंगा, जाओ, अब नहीं बताऊंगा, मैं कुछ बात बताता हूं। स्मॉल पैकेट्स को ही फोटोन कहते हैं। इन ऊर्जा के बंडलों को ही फोटॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं इन्हीं को। ठीक है, ठीक है, इन्हीं पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। आइए समझ गए। यही है सूर्य की प्रकाशमान सतह। इसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। यह फोटोन्स का बना होता है। फोटोन्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। हंसी की बात बता रहे हैं, हंसी की बात यह है, हंसी की बात यह है कि हम टीचर फिजिक्स का बनना चाहते थे। हम टीचर किसका बनना चाहते थे बाबू? हम टीचर फिजिक्स का बनना चाहते थे। बन गए। ह्यूमैनिटीज के। हम फिजिक्स का टीचर बनना चाहते थे। देख लो कई बार क्या क्या हो जाता है ना। हम फिजिक्स का टीचर बनना चाहते थे। अब फिजिक्स ही पढ़ने में मजा आता था ना। वह सूर्य की किस हिस्से से आता है? इसी से आता है, फोटोस्फीयर में, है ना। ठीक है, ठीक है, फोटोन का बना होता है। देखिए साहब, ये जो क्या नाम है, फोटोस्फीयर है। एक मिनट के लिए जरा फोटोस्फीयर अगर बना ही ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर, इस फोटोस्फीयर में यहां पर फोटोस्फीयर जो होती है, इसमें कई बार इसमें बहुत स्थानों का, बल्कि बहुत नहीं लिखेंगे तो कुछ लिखेंगे, इसमें
आपको कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका तापमान, जिनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन फोटोस्फीयर, इन फोटोस्फीयर there are some places, there are some spots, some spots with low temperature, with low temperature। आपको कुछ ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर तापमान कम मिलेगा। कितना मिलेगा तापमान? भैया वो तापमान ज्यादा से ज्यादा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? काले रंग के पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? कुलदीप द्वारा समझा देते हैं। ये जो फोटोस्फीयर है, जो सूर्य हमें दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनके तापमान कम हो जाते हैं। जब तापमान कम हो जाता है तो ये कुछ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे, इस तरीके से, जैसे कलंक लग गया है। जैसे क्या लग गया है? कलंक लग गया है। और इनको सन स्पॉट कहते हैं। यही क्या कहलाते हैं? ये रहे सन स्पॉट। क्या कहलाते हैं? ये सन स्पॉट है। ये रहा सन स्पॉट, सन स्पॉट। और बेटा इसे हिंदी में सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कलंक कहा जाता है। बात समझ में आई? सौर कलंक, ये सबने सुना है, ये सबने सुना है कि हां सौर कलंक जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, ये सौर कलंक होते हैं। देख लीजिए, काले काले धब्बे हैं। ये धब्बे क्यों हो गए हैं? क्योंकि तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। क्या हो गया है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मिनट के लिए आप इन सौर कलंक को देख लीजिए। सौर कलंक क्या होते हैं? सौर कलंक, सौर कलंक सन स्पॉट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, वैसे तो बेसिक बात बता दी कि फोटोस्फीयर के ठंडे भाग, फोटोस्फीयर के ठंडे भाग होते हैं। फोटोस्फीयर के ठंडे भाग होते हैं। द स्पॉट विद लो टेम्परेचर। क्या होते हैं? द स्पॉट विद लो टेम्परेचर। अब जो कि ठंडे भाग है, देखिए साहब, अब 1 मिनट के लिए आप ये समझिए बेटा, ये अर्थ है बाबू, और ये सूर्य पर एक सन स्पॉट पैदा हो गया है। क्या हो गया है? इसको सन मान लीजिए। अब जो बताने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर एक परत है, एक लेयर होती है आयन मंडल। जानते हैं आप? एक लेयर होती है जिसे आयन मंडल कहा जाता है। ये रही, ये एक परत, एक लेयर है जिसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल, दैट इज आइनोस्फीयर। और आपको यह पता है कि सर यही वो आइनोस्फीयर है जिससे वायरलेस सिस्टम काम करता है। क्यों बाबू? इसी से वायरलेस सिस्टम काम करता है, ऐसे, है ना? इसी से रेडियो तरंगे ऊपर जाकर टकराती हैं और नीचे आती हैं, और हमारा
तो यहां से वायरलेस सिस्टम काम करता है। 1 मिनट के लिए आप यहां पर सन स्पॉट बना दीजिए। अब देखिए, इसको लिखो, सन स्पॉट, सन स्पॉट्स आर द सोर्स ऑफ, आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सौर कलंक, सौर कलंक सौर कलंक विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होते हैं। अब बेटा, जब इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी, देखिए ये निकल रही विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो ये किससे टक्कर मारेंगी? हमारे मोबाइल की तरंगों से। कचर पचर, अरे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कटर कटर, क्यों? क्योंकि हमारी जो, क्योंकि हम तो रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। हम किस पे वर्क करते हैं? वी वर्क ऑन द रेडियो वेव्स। हम रेडियो तरंगों पर काम करते हैं। वी वर्क ऑन द रेडियो वेव्स। हम रेडियो तरंग पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? रेडियो तरंग पर। अब जब सौर कलंक से ये तरंगें निकलकर पहुंचेंगी तो हमारी रेडियो वेव्स को डिस्टर्ब करेंगी, और जब ये डिस्टरबेंस आएगा, ये जो डिस्टरबेंस आ रहा है, ये वायरलेस सिस्टम में, मोबाइल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द वायरलेस सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं, इसमें वायर नहीं होता ना, तो इसमें डिस्टरबेंस आता है। जैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होते हैं, और भैया इस घटना को रेडियो फेड आउट कहते हैं। ये एक प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? डिस्टरबेंस। और इसको रेडियो फेड आउट की घटना कहा जाता है। कि क्या हो गया है? रेडियो फेड आउट हो गया है। क्या हो गया है? रेडियो फेड आउट। तरंगों का स्रोत होते हैं, मैंने ऊपर इंग्लिश में लिख दिया, नीचे हिंदी में। अब देखिएगा, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, पृथ्वी पर वायरलेस सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। पृथ्वी पर बेतार संचार व्यवस्था, बेतार संचार व्यवस्था को डिस्टर्ब करती हैं। मैंने लिख दिया है, को क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं। और इस घटना को रेडियो फेड आउट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इस घटना को रेडियो फेड आउट कहा जाता है। सर समझ में नहीं समझ में आ रहा? राधे बता देते हैं बेटा। हम जो फोन मिलाते हैं किसी को, चलो फोन मिला देते हैं कि हेलो राधे, तो राधे एकदम से नहीं होता ना कि हाँ टू टू टर टर घंटी जा रही है, तो ये तरंग जा रही है रेडियो वेव्स ऊपर, आयन मंडल से टकराकर राधे को रिसीव करा रही है। अब इनके बीच में कुछ चीज इनको डिस्टर्ब करे, इन तरंगों को। हेलो राधे, मुझे तुम सुन पा रहे हो? नहीं सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जब कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियो फेड आउट करा देती हैं। क्या करा देती हैं? ये करा देती हैं रेडियो फेड आउट। क्या बोलते हैं? रेडियो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आप आगे चलिए। इस घटना को रेडियो फेड आउट कहा जाता है। ठीक है, देखिए कैसे दिखते हैं सौर कलंक। सौर कलंक ऐसे दिखते हैं। सौर कलंक ऐसे दिखते हैं, देख रहे हो आप? ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही तो है सन स्पॉट्स। ये सन स्पॉट्स हैं। यही है मेरे प्यारे भाई सौर कलंक। क्या है ये? सौर कलंक है। क्या है? सौर कलंक है ये। ठीक है, चलिए अब क्या होता है,
सौर कलंक 11 साल के अंदर बनता है और बिगड़ जाता है। सौर कलंक बनता है, फिर उस भाग में फिर से गर्मी आ जाती है, बिगड़ जाता है, फिर बन जाता है। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आज की मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूं, फिर मैं आपकी वो क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ूं, तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा। ठीक है, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी चीजें रहती हैं, अभी सौर कलंक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, प्रशांत सर की क्लास आने वाली है और प्रशांत सर की बेटी का जन्मदिन भी है आज। सभी लोग ये लिखेंगे कि सुशांत सर ने भी कहा है हैप्पी बर्थडे आपकी बेटी को, और हालांकि सुशांत सर ने बताया है कि आपको पार्टी देनी है। प्रशांत सर की बेटी का जन्मदिन है, प्यारी गुड़िया पृष्टि का, हम सभी उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे उनके पिताजी हैं एक सरल स्वभाव के धनी, एक सौम्य स्वभाव के धनी, ऐसे ही उनकी बिटिया भी नाम रोशन करे जैसे प्रशांत सर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।